और अब खबर आगरा से, जहां राणा सांगा की जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। करणी सेना की तरफ से राणा सांगा की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के नाम से होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। वहीं हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए थे, जिसका करणी सेना की तरफ से जबरदस्त विरोध किया गया था। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ भी की थी और अब करणी सेना की तरफ से कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। ऐसे में पूरे आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी भी की जा रही है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का कहना है कि राणा सांगा उनके लिए भगवान है और भगवान को गद्दार कहने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। करणी सेना और क्षत्रिय सभा की रक्त स्वाभिमान रैली रामीगढ़ी में चल रही है। इधर हमारे साथ रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इसमें। नहीं, कोई रैली हो रही है। जनतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का, धरना देने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान के अनुरूप होने चाहिए। हमें जो अधिकार मिले हैं उसके तहत होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। किसी भी कीमत पर वातावरण हिंसक न बने, इसका प्रयास करना चाहिए। एक लंबे अरसे से और ख़ासतौर से 21 मार्च के बाद जो धमकियां मिल रही हैं हमें जान से मारने की और कुल मिलाकर के नाक काटने की, कान काटने की, तो पुलिस के पास खुफिया तंत्र है, उनको जानकारी है और मैं समझता हूँ उसी लिहाज से ये काम किया गया है। जनतंत्र में विरोध करने का जो तरीका है, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, उस तरीके का अगर लोग कोई विरोध करता है तो मैं उसका स्वागत करूँगा, लेकिन हिंसा किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आपने ये तस्वीरें भी देखी किस प्रकार से करणी सेना की तरफ से आयोजन किया गया है। साथ ही करणी सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी को भी राणा सांगा को गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कहता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको देश में रहने का कोई हक नहीं है। तो देखिए, वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि राणा सांगा उनके लिए भगवान है और भगवान को गद्दार कहने वालों को देश में ही रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। अब इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे का मैसेज क्या है? हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी पर एक अभद्र टिप्पणी कुछ दिन पहले ही संसद भवन में हुई। आज जन्म जयंती है। हम सभी आक्रोशित हैं, इस भारतवर्ष के समस्त क्षत्रिय और सनातनी। आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन करने के माध्यम से हमारी कुछ अपेक्षाएं वो सरकार तक पहुँचाने के लिए हमने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन आज के दिन किया है। आप समझिए, अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत ही नहीं हुई है, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। कहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं? पूरे भारतवर्ष से आक्रोशित सनातनी और क्षत्रिय यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और उस व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई, जिस व्यक्ति विशेष ने अभद्र टिप्पणी की है, उस व्यक्ति विशेष से उसको समर्थन करने वाले उन सभी व्यक्तियों, उन सभी पार्टियों से है जो उस व्यक्ति को समर्थन कर रही है जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की हमारे महापुरुष को लेकर। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का जो अंजाम है वो बहुत ही निर्णायक होगा। और आइए ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आगरा से सभा स्थल से जुड़े हुए हैं दिव्यांकर तिवारी, और साथ ही पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं रामजी लाल सुमन के घर के बाहर से, जिन्होंने बयान दिया था और उनके जो तमाम ये सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर का पहले रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर, जो सभा स्थल है वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जानकारी है कि लाखों की तादाद में आज वहां पर लोग जुटेंगे। तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए जी, आज आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे ठीक पीछे आपको ये जो मंच है ये लगा हुआ नजर आएगा और ये जो यहाँ पर टेंट लगाया गया था, इसकी आप यहाँ पर भीड़ क्या देखिए, सिर्फ आपको भगवा रंग ही आपको यहाँ पर हर तरफ नजर आएगा। लोगों के सिरों पर जो भगवा रंग का पट्टा बांधकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार जो संबोधन है वो यहाँ पर
तमाम जो अलग अलग जो संघ है उनके जो नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना संबोधन कर रहे हैं। जाहिर तौर से जिस तरह का बयान जो रामजीलाल सुमन की ओर से दिया गया उसको लेकर आक्रोशित जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जो बयान रामजीलाल सुमन की ओर से दिया गया उसको वो माफ़ी के लायक नहीं है और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस तरह की एक देने वाली बात जो है वो भी साफ तौर से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो चारों तरफ की हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं टॉप एंगल से तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हर ओर सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग ही आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप आगरा प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर भले ही जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन अंदर की बात करें जहाँ पर गड़ी रमी जो ये जगह है जहाँ पर इस गया यहाँ पर प्रशासन का जो कोई भी अधिकारी आला अधिकारी वो यहाँ पर फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है। एक बार हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती। बयान दिया उसको लेकर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी सांसद की जो सदस्यता है वो रद्द की जाए और इसके साथ साथ एनएसए लगाकर उन्हें जेल में भी डाला जाए। तो मांग को लेकर पूरी तरह से आक्रोशित जो लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, भले ही आज राणा सांगा की जयंती का दिन है लेकिन इसके बाद जो बढ़ती है और आक्रोशित होकर सिर्फ एक मांग जो राणा सांगा के खिलाफ दिया गया। ठीक दिव्यांकर, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो आगरा में करणी सेना के सम्मेलन को लेकर पुलिस तैयार है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुलिस प्रबंध किया गया है। जनसभा स्थल पर जो भारी मात्रा में फोर्स लगा है और जो आगरा शहर के लिए जो रास्ते जाते हैं उस पर भी हम लोगों ने फोर्स लगाया। तो सारी ड्यूटियां लगी हुई हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जनसभा स्थल पे भी है और इनको पीसफुल गैदरिंग करने के लिए ये परमिशन दी गई है। तो हमारी इनसे अपील है और इन लोगों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। करीब टोटल 11 जो टुकड़ियाँ हैं, 9 कंपनी PSC की और 2 RRF की वो लगी हैं। उसके अलावा करीब आगरा की फोर्स है और बाहर जनपद से आई हुई सिविल फोर्स है, तो भी अनुमानित 5000-6000 की फोर्स वो भी लगी है। की घटना या फिर इस तरह का कुछ भी प्रोसेशन, रैली, कूच करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है, हमारी तैयारियां हैं और इसको अगर वक्त आने पर अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसके लिए जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी स्थिति यहाँ पर अगर अप्रिय देखने को मिलती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पंकज के पास। पंकज, सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर मौजूद है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की नजर आ रही है? पंकज, तस्वीरें दिखाएं, अपडेट क्या ताज़ा? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हूं और यहाँ पुलिस को छावनी की तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई है यहाँ पे और लगभग आसपास जो सुमन जी का घर है वहाँ 17 कैमरे भी लगाए हुए हैं। LIU भी लगी हुई है यहाँ पर और डॉग स्पॉट को भी यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ से लगभग जो रक्त स्वाभिमान आयोजन जो हो रहा है यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर है। उस दरमियान पुलिस ने कम से कम 12 बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। पुलिस रास्ते को रोक रही है, बार बार चेकिंग हो रही है और बिना चेकिंग के रामजीलाल सुमन के घर नहीं आने दे रही है। जी बिल्कुल पंकज, आप नजर बना के रखिएगा। तो रामजीलाल सुमन के घर के बाहर की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ से जो रक्त स्वाभिमान रैली है उसकी जो दूरी है वो 11 किलोमीटर की है और वहाँ पर भी जो पुलिस का पहरा है वो लगातार जारी है। कई कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और कुछ समय पहले रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुआ था। ऐसे में लगातार पुलिस की तरफ से सख्त ये पहरा जो है वो नजर आ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।